क्या केदारनाथ में शिवलिंग नहीं बल्कि बैल का कुबर है? जानिए अद्भुत रहस्य। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, 12,000 फुट की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच एक ऐसा धाम स्थित है जिसे भगवान शिव का सबसे रहस्यमय निवास कहा जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ बाबा केदार के दर्शन करने पहुँचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केदारनाथ में विराजमान स्वरूप सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव के बैल रूप के कुबड़ की पूजा की जाती है। आखिर महादेव ने ऐसा रूप क्यों धारण किया? वे अपने ही भक्त पांडवों से क्यों छिप गए? और जब वे धरती में समाने लगे तो उनके दिव्य शरीर के अलग अलग अंग हिमालय की 5 पवित्र चोटियों पर कैसे प्रकट हुए? इन्हीं 5 दिव्य स्थलों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान शिव को अपने भक्तों से छिपना पड़ा? आज हम जानेंगे केदारनाथ और पंच केदार से जुड़ी उस अद्भुत कथा को जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर हर महादेव। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर बिखरे रथ, टूटे हुए अस्त्र और असंख्य वीरों की निस्तब्ध देह इस बात की गवाही दे रही थी कि धर्म की विजय कितनी कठिन कीमत पर मिली थी। हस्तिनापुर का सिंहासन अब पांडवों के पास था, लेकिन उनके हृदय में न विजय का गर्व था और न ही किसी उत्सव का भाव। सबसे अधिक व्याकुल थे धर्मराज युधिष्ठिर। उन्हें लगता था कि राज्य पाने के लिए उन्होंने अपने ही कुल का विनाश कर दिया। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण और असंख्य योद्धाओं का रक्त उनके मन पर भारी बोझ बन चुका था। रात होते ही उन्हें रणभूमि के दृश्य याद आने लगते। हर ओर उन्हें अपने ही स्वजनों की पुकार सुनाई देती। तब महर्षि व्यास ने उनसे कहा, हे पांडवों, इस पाप से मुक्ति का मार्ग केवल भगवान शिव की शरण में है। यदि महादेव प्रसन्न हो जाएं, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। महर्षि की आज्ञा पाकर 5 पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। उस समय उत्तर भारत का हिमालय आज की तरह सड़कों और पुलों से नहीं जुड़ा था। ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, घने वन और बर्फ से ढके दर्रे ही इस यात्रा का मार्ग थे। गंगा की सहायक नदियां चट्टानों से टकराती हुई गर्जना करती थी और उनके किनारे बसे छोटे छोटे आश्रम यात्रियों को आश्रय देते थे। पांडव सबसे पहले काशी पहुंचे, क्योंकि उस समय काशी को भगवान शिव की प्रिय नगरी माना जाता था। लेकिन मान्यता है कि महादेव उनसे रुष्ट थे। उन्होंने काशी में भी उन्हें दर्शन नहीं दिए। कहा जाता है कि शिव वहां से अदृश्य होकर उत्तर दिशा की ओर निकल गए। पांडव भी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। वे गंगा के किनारे किनारे हिमालय की तलहटी तक पहुंचे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा पतली होने लगी। हरे भरे जंगलों की जगह देवदार, भोजपत्र और बुरांश के वृक्ष दिखाई देने लगे। दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की किरणों में चमक रही थी। इन्हीं पर्वतों के बीच बहती थी मंदाकिनी नदी, जिसका निर्मल जल हिमनदों से निकलकर घाटियों को जीवन देता था। आज भी यही नदी केदारनाथ धाम के पास बहती है और पूरी घाटी की पहचान मानी जाती है। यात्रा करते करते पांडव उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज गुप्तकाशी कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि भगवान शिव ने यही स्वयं को पांडवों से छिपा लिया था। इसी कारण इस स्थान का नाम गुप्तकाशी पड़ा। चारों ओर ऊंचे पर्वत, नीचे बहती नदी और घने जंगल इस क्षेत्र को ऐसा रूप देते थे कि कोई भी आसानी से यहाँ छिप सकता था। लेकिन पांडवों का संकल्प अटल था। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे महादेव के दर्शन करके ही लौटेंगे। गुप्तकाशी से आगे का मार्ग और भी कठिन था। संकरे पहाड़ी रास्ते, खड़ी चढ़ाई, तेज बहती जलधाराएं और हर पल बदलता मौसम यात्रियों की परीक्षा लेते थे।
दिन में तेज धूप होती तो कुछ ही देर बाद बादल पूरे आकाश को ढक लेते। कभी हल्की वर्षा शुरू हो जाती तो कभी ऊंची चोटियों से बर्फीली हवा चलने लगती। लेकिन पांडव आगे बढ़ते रहे। उन्हें विश्वास था कि जहां प्रकृति इतनी विराट है, वहीं कहीं महादेव उनका इंतजार कर रहे हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस विशाल घाटी में पहुंचे, जिसे आज केदार घाटी के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र चारों ओर से हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। पश्चिम में केदार डोम, उत्तर में भरतकुंड और आसपास फैली हिमाच्छादित श्रृंखलाएं इस स्थान को अद्भुत बनाती हैं। सर्दियों में यहाँ कई फुट बर्फ जम जाती है, जबकि गर्मियों में भी सुबह और शाम की ठंड शरीर को कंपा देती है। इसी घाटी में भगवान शिव ने अपनी अंतिम लीला रची। स्थानीय मान्यता के अनुसार महादेव ने स्वयं को बचाने के लिए बैल का रूप धारण किया और वहां चर रहे पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। दूर से देखने पर वे किसी साधारण बैल जैसे ही दिखाई देते थे, लेकिन दिव्य तेज को पूरी तरह छिपाना संभव नहीं था। भीम की दृष्टि उस बैल पर जाकर ठहर गई। उन्हें लगा कि इस पशु में कुछ असाधारण है। उसका व्यवहार बाकी झुंड से अलग था। वह किसी के पास नहीं जाता था और बार बार पर्वतों की ओर देखने लगता था, मानो किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। यहीं से शुरू हुई वह कथा, जिसने आगे चलकर केदारनाथ और पंच केदार की स्थापना की नींव रखी। अगले भाग में हम जानेंगे कि भीम ने उस रहस्यमय बैल को कैसे पहचान लिया, भगवान शिव धरती में कैसे समा गए और उनके दिव्य शरीर के अलग अलग अंग हिमालय की 5 पवित्र चोटियों पर किस प्रकार प्रकट हुए। भीम की नजर उस रहस्यमय बैल पर टिक गई। हजारों पशुओं के झुंड में वह एकमात्र बैल था जिसका व्यवहार सबसे अलग था। बाकी सभी शांत भाव से चल रहे थे, लेकिन वह बार बार इधर उधर देख रहा था, मानो किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके शरीर से निकलने वाला तेज साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन भीम जैसे महाबली को आभास हो चुका था कि यह कोई सामान्य पशु नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने भाइयों को संकेत दिया, मुझे लगता है यही स्वयं महादेव हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, यदि हमसे अपराध हुआ है तो हमें दंड दीजिए, लेकिन अपने दर्शन से वंचित मत रखिए। अर्जुन ने चारों दिशाओं में नजर दौड़ाई। नकुल और सहदेव भी उस रहस्यमयी बैल को ध्यान से देखने लगे, लेकिन वह किसी के निकट नहीं आया। वह धीरे धीरे हिमालय की ऊंची ढलानों की ओर बढ़ने लगा। तभी भीम ने एक उपाय सोचा। उन्होंने 2 विशाल चट्टानों के बीच अपने दोनों पैर फैलाकर रास्ता रोक लिया। अब उस संकरे मार्ग से निकलने के लिए हर पशु को उनके पैरों के नीचे से होकर गुजरना था। एक एक करके गाय, बैल और दूसरे पशु सिर झुकाकर निकलते गए, लेकिन वह रहस्यमयी बैल वहीं रुक गया। उसने सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखों में एक दिव्य तेज चमक उठा। उसी क्षण भीम समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव है। भीम पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े और बैल की पीठ पर हाथ रख दिया। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत से उसका कुबड़ पकड़े रखा, लेकिन महादेव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे भूमि के भीतर विलीन होने लगा। तभी पूरी घाटी में एक प्रचंड प्रकाश फैल गया। पर्वत कांप उठे, मंदाकिनी का जल और अधिक वेग से बहने लगा और आकाश में गूंजती दिव्य ध्वनि ने पूरी केदार घाटी को भर दिया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। मान्यता है कि भगवान शिव के बैल रूप का शरीर 5 भागों में विभाजित होकर हिमालय की अलग अलग चोटियों पर प्रकट हुआ। जो कुबड़ भीम के हाथ में रह गया, वही आज केदारनाथ में पूजित स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ का स्वरूप सामान्य गोल शिवलिंग जैसा नहीं दिखाई देता, बल्कि एक प्राकृतिक त्रिकोणाकार शिला है।
जिसे बैल के कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। लेकिन महादेव की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। उनका दाहिना और बायां भुजा रूप तुंगनाथ में प्रकट हुआ। समुद्र तल से लगभग 12,700 फुट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ को दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। चारों ओर फैले बुग्याल, बर्फ से ढकी चोटियां और सामने दिखाई देता चौखंबा पर्वत इस धाम को अद्भुत बना देते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। इसके बाद भगवान का मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। यह पंच केदार का सबसे कठिन धाम माना जाता है। घने जंगल, हरे बुग्याल, गहरी घाटियां और लंबी पैदल यात्रा के बाद श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है। यही कारण है कि इस स्थान का नाम रुद्रनाथ पड़ा। भगवान के मध्य भाग अर्थात नाभि का प्राकट्य मध्यमहेश्वर में माना जाता है। यह मंदिर ऊंचे पर्वतों के बीच एक शांत घाटी में स्थित है। यहाँ पहुँचने वाला हर यात्री सबसे पहले हिमालय की नीरवता को महसूस करता है। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान की जटाओं का प्राकट्य कल्पेश्वर में हुआ। पंच केदार में यही एकमात्र धाम है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित यह मंदिर आज भी साधकों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव का बैल रूप 5 पवित्र धामों में पूजित हुआ, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। आज भी अनेक श्रद्धालु इन 5 धामों की यात्रा एक निश्चित क्रम में करते हैं। मान्यता है कि पंच केदार की यात्रा भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन के समान मानी जाती है जो पांडवों को क्षमा देने के लिए प्रकट हुआ था। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। कुबड़ मिला, भुजाएं मिली, मुख की पूजा रुद्रनाथ में होती है, नाभि और जटाएं भी प्रकट हुईं, लेकिन एक प्रश्न सदियों तक अनसुलझा रहा। बैल रूप भगवान शिव का वास्तविक मस्तक आखिर कहाँ गया? क्या वह भी हिमालय की किसी अनजान चोटी पर छिपा था, या फिर उसकी कहानी भारत की सीमाओं से बहुत दूर जाकर पूरी होती है? वास्तविक मस्तक आखिर कहाँ गया? सदियों तक यह प्रश्न साधुओं, यात्रियों और विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। केदारनाथ में बैल के कुबड़ की पूजा होती रही, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मुख स्वरूप की, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाओं की। लेकिन अनेक लोगों के मन में एक ही सवाल उठता था, यदि भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समाये थे तो उनका वास्तविक मस्तक कहाँ प्रकट हुआ? क्या वह भी हिमालय की किसी अनजान चोटी पर छिपा था, या फिर उसकी कथा भारत की सीमाओं से भी आगे जाती है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का बैल रूप का मस्तक हिमालय पार नेपाल की दिशा में प्रकट हुआ। लंबे समय तक यह केवल लोक कथाओं और साधुओं की परंपरा में ही सुनने को मिलता रहा। बाद के समय में नेपाल के भक्तपुर के पास स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर को भगवान केदारनाथ के मस्तक से जोड़कर देखा जाने लगा। आज भी अनेक श्रद्धालु पंच केदार की यात्रा के बाद डोलेश्वर महादेव के दर्शन को इस कथा का पूर्ण रूप मानते हैं। यह धार्मिक मान्यता भारत और नेपाल के बीच सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को भी जोड़ती है। लेकिन केदार भूमि का इतिहास केवल पांडवों से शुरू नहीं होता। मान्यता है कि पांडवों के आने से बहुत पहले यह क्षेत्र भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतार की तपोभूमि था। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, शांत वातावरण, निर्मल जलधाराएं और कठिन जीवन ने इस भूमि को तपस्या के लिए उपयुक्त बना दिया था। कहा जाता है कि नर और नारायण ने इसी क्षेत्र में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर हजारों वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। दोनों ऋषियों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं
तो इस पवित्र भूमि पर सदैव विराजमान रहिए, ताकि आने वाले युगों तक हर भक्त आपके दर्शन कर सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वे इस हिमालय क्षेत्र में सदा निवास करेंगे। इसी कारण केदार भूमि को भगवान शिव का स्थायी धाम माना जाता है। यही कारण है कि केदारनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि तप, त्याग और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। यहाँ पहुँचने वाला हर यात्री केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि हिमालय की उस दिव्य शांति को भी अनुभव करता है, जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों और योगियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन अब एक नया रहस्य सामने आता है। जिस मंदिर को आज करोड़ों लोग देखते हैं, आखिर उसे इतनी दुर्गम जगह पर किसने बनाया? बिना सीमेंट, बिना गारे और बिना आधुनिक मशीनों के हजारों किलो वजन वाले पत्थर यहाँ कैसे पहुँचाए गए? क्या यह केवल प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है? जिस रहस्य की शुरुआत पांडवों की खोज से हुई थी, अब वह हमें उस पवित्र धाम तक ले आती है, जो हजारों वर्षों से हिमालय की गोद में अटल खड़ा है। यह वही स्थान है जहां प्रकृति अपनी सबसे विशाल और रहस्यमयी छवि दिखाती है। समुद्र तल से लगभग 11,750 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर चारों ओर विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान धरती की सीमाओं को पार करके किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाओं की आवाज, मंदाकिनी नदी की तेज धारा और दूर तक फैला हुआ हिमालय इस स्थान को साधारण तीर्थों से अलग बना देता है। केदारनाथ का भूगोल अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जहां ऊंचे पर्वत और ग्लेशियर इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। गर्मियों के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ का मौसम बेहद कठिन रहता है। सर्दियों में कई फुट तक बर्फ जम जाती है। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। तेज हवाएं और अचानक बदलता मौसम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसे स्थान पर आज भी भारी मशीनों और आधुनिक सुविधाओं को पहुंचाना आसान नहीं है। फिर हजारों वर्ष पहले इतने विशाल पत्थरों से इतना मजबूत मंदिर कैसे बनाया गया होगा? यह प्रश्न आज भी इतिहासकारों और विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर करता है। केदारनाथ मंदिर की सबसे खास बात इसकी प्राचीन निर्माण शैली है। विशाल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि उनका संतुलन ही उनकी मजबूती बन गया। मान्यता है कि इस निर्माण में किसी प्रकार के आधुनिक सीमेंट या गारे का उपयोग नहीं किया गया था। पत्थरों की ऐसी व्यवस्था की गई कि वे अपने वजन और आपसी जुड़ाव से एक मजबूत ढांचे का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि सदियों से बर्फबारी, भूकंप और हिमालयी परिस्थितियों को झेलने के बाद भी यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन भारतीय शिल्पकार केवल पत्थर काटना नहीं जानते थे, बल्कि वे प्रकृति के स्वभाव को भी समझते थे। उन्हें पता था कि किस स्थान पर किस प्रकार का निर्माण करना है, किस दिशा में मंदिर को स्थापित करना है और किस प्रकार भारी पत्थरों को संतुलित रखना है। यही प्राचीन ज्ञान इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति बना। लेकिन केदारनाथ का रहस्य केवल इसकी दीवारों और पत्थरों में नहीं छिपा है। इस मंदिर की पहचान उस दिव्य स्वरूप से भी जुड़ी है, जिसे धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के बैल रूप के कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि जब श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं तो वे केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं करते, बल्कि उस कथा को महसूस करते हैं जिसमें महादेव ने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एक अद्भुत लीला रची थी। समय के साथ कई राजवंश आए और चले गए। कई बार यह क्षेत्र कठिन परिस्थितियों के कारण लोगों की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन भगवान शिव की यह भूमि कभी लोगों की आस्था से दूर नहीं हुई। 8वीं सदी में एक महान संत हिमालय पहुंचे।
जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अनेक पवित्र स्थानों को एक नई व्यवस्था दी। केदारनाथ धाम को भी उन्होंने फिर से व्यवस्थित किया और यहाँ पूजा की परंपरा को मजबूत किया। आदि शंकराचार्य का संबंध केदारनाथ से बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का कार्य किया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक उन्होंने सनातन परंपरा को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसी परंपरा के कारण आज भी केदारनाथ के मुख्य पुजारी रावल कहलाते हैं और उनकी परंपरा दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है। यह अपने आप में एक अनोखी बात है कि हिमालय के इस दुर्गम धाम की पूजा परंपरा हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। यह दिखाता है कि केदारनाथ केवल एक राज्य या क्षेत्र का मंदिर नहीं, बल्कि पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। लेकिन केदारनाथ का एक और रहस्य ऐसा है जो हर श्रद्धालु को आश्चर्य में डाल देता है। वर्ष के लगभग 6 महीने यह मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। जब सर्दियों का समय आता है और पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक जाता है, तब यहाँ इंसानों का पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है। इस समय भगवान केदार की चल विग्रह डोली को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर लाया जाता है, जहाँ शीतकाल के दौरान पूजा की जाती है। मान्यता है कि कपाट बंद होने से पहले मंदिर में विशेष पूजा की जाती है और परंपराओं के अनुसार दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। जब 6 महीने बाद दोबारा कपाट खुलते हैं तो श्रद्धालु इस क्षण को बहुत पवित्र मानते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस समय केदारनाथ धाम की रक्षा स्वयं भैरवनाथ करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस समय केदारनाथ धाम की रक्षा स्वयं भैरवनाथ करते हैं। इसी कारण कई श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा को भैरवनाथ के दर्शन के बिना अधूरा मानते हैं। लेकिन केदारनाथ का रहस्य केवल यहाँ की परंपराओं तक सीमित नहीं है। इस धाम की हर चट्टान, हर घाटी और हर रास्ते के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जो हजारों वर्षों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। लेकिन केदारनाथ की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस धाम से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। इन्हीं रहस्यों में छिपा है इस मंदिर का इतिहास, इसकी कठिन यात्रा और वह घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया था। साल 2013 की वह भयावह घटना केदारनाथ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब हिमालय ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। जून का महीना था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लोग बाबा केदार के दर्शन करके अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह शांत घाटी एक भयानक आपदा का सामना करने वाली है। 16 और 17 जून 2013 को उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हुई। पहाड़ों पर जमा पानी तेजी से नीचे आने लगा। केदारनाथ से कुछ दूरी पर स्थित चोराबाड़ी ताल का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी अपने साथ बर्फ, पत्थर और मलबा लेकर तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। देखते ही देखते पूरी केदार घाटी में तबाही का मंजर फैल गया। जो स्थान कुछ समय पहले तक भक्तों की आस्था और भक्ति से भरा हुआ था, वहां चारों ओर विनाश दिखाई देने लगा। कई इमारतें बह गईं, रास्ते टूट गए और हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति का विशाल रूप सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। लेकिन इसी भयानक परिस्थिति के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान केदारनाथ मंदिर की ओर खींच लिया। तेज बहाव के साथ एक विशाल चट्टान बहती हुई आई और मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी और मलबे की दिशा को बदल दिया। तेज प्रवाह मंदिर के सीधे रास्ते से हटकर दोनों ओर निकल गया। श्रद्धालु इस चट्टान को आज भी भीमशिला के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि यह वही शक्ति थी जिसने बाबा केदार के मंदिर की रक्षा की।
वहीं विशेषज्ञों के अनुसार यह एक प्राकृतिक घटना थी, जिसमें चट्टान की स्थिति ने पानी के बहाव को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन चाहे इसे प्रकृति का अद्भुत संयोग कहा जाए या आस्था का चमत्कार, एक बात सभी को हैरान करती है कि जब आसपास का पूरा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ, तब प्राचीन केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहा। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इस मंदिर की बनावट में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसने इसे इतनी बड़ी आपदा में भी संभाले रखा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिर की प्राचीन निर्माण शैली, भारी पत्थरों का संतुलन और इसकी मजबूत संरचना ने इसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन केदारनाथ की कहानी केवल आपदाओं तक सीमित नहीं है। इस धाम से जुड़ी एक और मान्यता सदियों से चली आ रही है, जो भविष्य से जुड़ी हुई है। स्थानीय परंपराओं में कहा जाता है कि आने वाले समय में हिमालय में प्राकृतिक परिवर्तन होंगे और केदार घाटी का स्वरूप बदल सकता है। मान्यता है कि जब नर और नारायण नाम के पर्वतों में बड़ा परिवर्तन होगा, तब वर्तमान केदारनाथ मार्ग कठिन हो सकता है और भगवान शिव की पूजा भविष्य केदार नामक स्थान पर होने लगेगी। यह एक धार्मिक मान्यता है जिसका उल्लेख स्थानीय कथाओं में मिलता है। हालांकि भविष्य में क्या होगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि हिमालय हमेशा परिवर्तनशील रहा है। ग्लेशियर, नदियां और पर्वत समय के साथ अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। इसलिए यह धाम हमें प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। केदारनाथ का रहस्य केवल उसके मंदिर में नहीं है। इसका रहस्य उस विश्वास में है जो लाखों लोगों को कठिन रास्तों के बाद भी यहाँ तक खींच लाता है। कोई यहाँ अपने दुख लेकर आता है, कोई अपनी मनोकामना लेकर और कोई केवल उस शांति को महसूस करने जो हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी मौजूद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ में पूजित स्वरूप भगवान शिव के बैल रूप के कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। यही कथा इसे पंच केदार से जोड़ती है और यही कारण है कि यह धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हजारों वर्षों की कथा, पांडवों की खोज, पंच केदार की मान्यता, प्राचीन मंदिर की अद्भुत संरचना, आदि शंकराचार्य की परंपरा और 2013 की प्रलय, यह सब मिलकर केदारनाथ को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और इतिहास का जीवंत प्रतीक बनाते हैं। आज भी जब कोई भक्त बर्फीले रास्तों को पार करके बाबा केदार के दरबार में पहुंचता है, तो उसके मन में एक ही भावना होती है, यह केवल यात्रा नहीं बल्कि भगवान शिव के उस रहस्य को महसूस करने का अवसर है जो सदियों से हिमालय की गोद में सुरक्षित है। हर हर महादेव।